प्रिय जिज्ञासु दर्शकों, श्रद्धालुओं, दिव्य सृजन समाज के इस चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, भारतीय वैदिक दर्शन परंपरा में सबसे प्राचीनतम दर्शन है सांख्य दर्शन। आज हमारा यही विषय रहेगा सांख्य दर्शन का, और सांख्य दर्शन के विषय को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो सांख्य दर्शन अपने आप में बहुत विशेष है, कई कारणों से विशेष है। पहला कारण यह है कि इसके प्रणेता कपिल मुनि हैं। दूसरा कारण यह प्राचीनतम दर्शन है, प्राचीन नहीं, प्राचीनतम, सबसे पुराना। और इसमें जो बातें हैं वो भी अपने आप में विशेष है। यह अनिश्वरवाद को भी प्रस्तुत करता है। कई चीजें हैं, जैसे कि सांख्य दर्शन में विकासवाद को माना गया है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को। तो इस तरह से इसकी ये विशेषताएं हैं, कई विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता तो यही है कि इसकी जो प्रवर्तक हुए, इसके जो प्रणेता हुए, वे स्वयं कपिल मुनि है, भगवान कपिल मुनि। अब ये क्यों, अब तो जितने भी 6 दर्शन है, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, इन सभी 6 दर्शनों के अपने अपने प्रणेता तो है ही भाई, जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया या इसके भाष्य लिखे। जैसे कि हम देखें कि मीमांसा के जैमिनी ऋषि हैं, वेदांत के वेदव्यास वादरायण जी हैं, और फिर आपके सांख्य के गौतम ऋषि हैं, कणाद ऋषि हैं, वैशेषिक के, और योग के पतंजलि हैं, महर्षि पतंजलि हैं। तो इस प्रकार से सभी दर्शनों के तो प्रवर्तक हुए ही हैं, जो उनको रखने वाले हैं, उस विषय को उन्होंने रखा है अपने ढंग से। लेकिन इसमें कपिल मुनि विशेष क्यों है, उनकी विशेषता क्या है? क्योंकि कपिल मुनि इन सभी दर्शनों के जो प्रवर्तक हैं, उनमें जो एकमात्र कपिल मुनि हैं, जिनको हमारे शास्त्र परंपरा में, जो वैदिक शास्त्र परंपरा है, जिसमें की स्मृतियां हैं, श्रुतियां हैं, जिसमें कपिल मुनि को भगवान की संज्ञा दी जाती है, उन्हें भगवान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 अवतारों के वर्णन में, अगर श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन हम करते हैं तो 24 अवतारों के वर्णन में पंचम अवतार स्वयं कपिल मुनि है। पंचम अवतार हैं, वो स्वयं भगवान के अवतार कहे गए हैं। 24 अवतारों का वर्णन, जिसमें कि 23वें अवतार श्री कृष्ण हैं और 24वें अवतार हम महाकल्कि को मानते हैं। और श्री कृष्ण से पहले हम 22वां अवतार भगवान श्री राम, और जो 4 भाई वे राम, लक्ष्मण, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को हम मानते हैं। तो इस प्रकार से कपिल मुनि का अपना बहुत ही महत्व है, भगवान के रूप में स्वीकार। बाकी और कोई ऋषि हैं, मुनि हैं, लेकिन वो भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते। कपिल मुनि की अपनी महिमा बहुत है। श्रीमद् भगवत गीता में भी जब भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता वाच रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, तो उस समय वो कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, देवताओं में इंद्र हूं। तो वो कहते हैं कि मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूं। भगवान कहते हैं कि मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूं, अर्थात वो सिद्धि के, ऋषियों के एक आदर्श थे कपिल मुनि, और सांख्य मत को रखने वाले थे, सांख्य का ज्ञान कराने वाले, तत्व ज्ञान को रखने वाले थे अपने इस सांख्य दर्शन के माध्यम से। तो पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कपिल मुनि की व्यापकता, उनके महत्व को, किस प्रकार से पुराणों के अंदर या फिर जो है शास्त्रों के अंदर उनका क्या महत्व रहा है। भगवान का की संज्ञा तो उनको दी गई, क्यों दी गई? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है, इस विषय में बड़ी रोचक कथा आती है। कई लोग जो कपिल मुनि, जब हम दर्शन शास्त्र के समय और काल की जब हम गणना करते कि इस समय रखा गया, तो एक अनुमान के तहत, हाँ, ये बात सत्य है कि ईसा पूरे 500 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले, इसके आसपास में इसके भाष्यकार हुए।
सभी दर्शनों के, इनके भाष्यकार हुए, इनका भाष्य लिखने वाले हुए, लेकिन जिन्होंने सूत्र लिखा, जैसे वात्स्यायन ऋषि हुए, उन्होंने न्याय सूत्रों पर भाष्य दिया। वात्स्यायन फिर काम शास्त्र के भी भाष्यकार माने गए, तो काम शास्त्र पर भाष्य दिया, वो काम शास्त्र के प्रवर्तक नहीं हुए। प्रवर्तक पहले से थे। अगर हम उस पर किसी ने पूछ दिया था, कल के वीडियो पर एक भाई साहब, उन्होंने नंबर लिया, फोन किया कि मैंने सुना, तो उन्होंने इसके बारे में चर्चा की, तो वात्स्यायन को लेकर, तो वो कुछ उनकी अपनी समस्याएं थी, वो कभी हम बाद में अन्य वीडियो के माध्यम से हम उसको स्पष्ट करेंगे कि वात्स्यायन न्याय सूत्र के भाष्यकार ने काम सूत्र पर भाष्य क्यों दिया, उनको क्या आवश्यकता थी काम सूत्र पर भाष्य देने की। तो काम, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने भाष्य ही दिया था। काम सूत्र के प्रवर्तक पहले ही उद्दालक मुनि, छांदोग्य उपनिषद के जो रचयिता माने जाते हैं, श्वेत केतु, उनके शिष्य श्वेत केतु और प्रजापति महर्षि, जो प्रजापति लोग जो है, उन्होंने काम सूत्र को प्रस्तुत किया था और उस पर भाष्य वात्स्यायन ने दिया था। और उसके पीछे क्या कारण थे, बृहत कहानी उसके पीछे भी, कभी बाद में जब हम सांख्य योग की चर्चाएं खत्म करेंगे, बौद्ध भी आएगा, जैन भी आएगा, उनके विचार आएगा, तो वो बाद में हम उस पर कभी चर्चा आपके समक्ष जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न किसी ने जिज्ञासा व्यक्त की है, तो उनकी जिज्ञासा को पूर्ण किया जाएगा। लेकिन अभी जो चल रहा है, एक सीक्वेंस में बातें चल रही हैं, उसको चलने दिया जाए। तो सांख्य दर्शन को भगवान कपिल मुनि ने रखा। तो भागवत महापुराण में कथा आती है कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, कई पुत्र हुए, उनमें से कुछ पुत्र को जो उन्होंने जन्म दिया, प्रजापति दक्ष वगैरह, तो ऐसी एक प्रजापति कर्दम हुए, महर्षि कर्दम के नाम से भी जाना जाते हैं और उन्हें प्रजापति भी कहते हैं। तो प्रजापति कर्दम जो थे वो भगवान के अनन्य भक्त थे, प्रभु के भक्ति में रमना, वैराग्य में रहना, वैराग्यपूर्ण उनका जीवन था, और तब ईश्वर की भक्ति में लीन रहना उनका स्वभाव था। तो उस समय ब्रह्मा जी ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि देखो भाई, तुम्हारे जो भाई हैं प्रजापति दक्ष, उन्होंने भी सृष्टि कार्य में उनका मन लगता है, तुम भी सृष्टि कार्य में मन लगाओ और संतानों की उत्पत्ति करो। लेकिन अब भगवान के द्वारा मैथुनी सृष्टि की रचना हो चुकी थी, इसलिए विवाह के द्वारा ही संतान उत्पत्ति संभव था, ऐसे तो संतान की प्राप्ति संभव नहीं था। तब उस समय जब ये समस्या जब कर्दम ऋषि के सामने आई, तो कर्दम ऋषि ने सोचा कि मेरे जो कुछ भ्राता लोग जो पहले हुए, देव ऋषि नारद हुए और सनकादि मुनि हुए, उनको भी ब्रह्मा जी ने कहा था सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो उन्होंने नहीं मानी थी उनकी बात, ब्रह्मदेव की बात नहीं मानी, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो प्रभु की भक्ति में मन लगाएंगे, क्योंकि जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है और उसी में हमारे जीवन का कल्याण है, तो हम अपना सारा ध्यान उधर लगाएंगे, आपके सृष्टि कार्य में हम पड़ने वाले नहीं है। क्योंकि जब हम कर्म करेंगे तो कर्म के प्रति आसक्ति भी संभव है, तो फिर उस आसक्ति से बचना, कैसे बचा जाए, इसका कोई निश्चित विधान उस समय नहीं था। लेकिन अब समय बदल चुका था। प्रजापति दक्ष के पुत्रों को बार बार सन्यासी बनाने के कारण या निवृत्ति मार्ग पर लगाने के कारण प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मदेव के पास जाकर और फिर भगवान शिव के माध्यम से, जब भोलेनाथ ने, शिव शंकर ने अर्धनारेश्वर रूप धारण किया और अपने नारी रूपी भाग से एक देवी का जन्म हुआ और पुरुष रूपी भाग से एक देव का जन्म हुआ, और वही जो शिव के अंश थे उन्होंने ही मनु और शत्रुपा के रूप में जन्म धारण कर लिया था और वो गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे थे। और जब मनु का जन्म हुआ तो उन्होंने वर्णाश्रम धर्म का निर्माण भी कर दिया था, नियम भी बना दिया था। तो अब विवाह अनिवार्य हो गया था। तो कर्दम ऋषि के सामने भी ये समस्या थी, या तो ब्रह्मा जी की बात को नकार देते कि भाई मुझे सृष्टि के चक्कर में पड़ना नहीं है, मुझे विवाह नहीं करना है, मैं वैरागी हूं, वैरागी रहूंगा। लेकिन अब उनको ऐसा कहने में दोष नजर आ रहा था कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो वो विधान के विरुद्ध हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो सही नहीं होगा। जब स्वयं भगवान ने ऐसा नियम बना दिया है तो मुझे गृहस्थ में जाना पड़ेगा, गृहस्थ पालन करना पड़ेगा। लेकिन जब कर्म होगा तो कर्म में आसक्ति भी होगी, और जब कर्म में आसक्ति होगी तो फिर बड़ी दुविधा होगी। ये भी उनके मन में चल रहा था, तो करें क्या। तो उनको ये सोच रहे थे कि अगर मेरा विवाह किसी साध्वी कन्या से हो जाए, कोई ऐसी कन्या जो मेरे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा ना बने, अगर ऐसी कन्या से मेरा विवाह हो जाए तो फिर बात
चल सकती है, फिर जो है ठीक हो सकता है सब कुछ। तो ऐसा सोच रहे थे वो, तो ऐसा, लेकिन ऐसी कन्या मिले कहां से, पता कहां से चले कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस समय कहते हैं करदम ऋषि ने कठोर तपस्या की भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। और उनकी बहुत कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर कहते हैं कि भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं। और जब प्रकट होते हैं तो करदम ऋषि अपनी समस्या को भगवान के समक्ष रखते हैं और भगवान कहते हैं कि देखो करदम, अब इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए संतान उत्पत्ति आवश्यक है और संतान की उत्पत्ति हेतु विवाह ही करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी समस्या मैं समझ रहा हूं, इसलिए चिंता मत करो। महाराज मनु की कन्या है देवहूति, तुम्हारा विवाह उसी से होगा और वो परम साध्वी है, उसके अंदर परम सात्विक गुण से संपन्न है, वो साध्वी है, वो कभी तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग में कभी भी बाधा बनने वाली नहीं है। कुछ इस तरह की बात भगवान ने करदम ऋषि के समक्ष रखा। तो करदम ऋषि फिर कह के ठीक है प्रभु, अगर आपकी ऐसी आज्ञा है कि मेरा विवाह जो है देवहूति से होगा तो फिर ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी इच्छा थी कि आप इस धरती पर अवतरित हों और ज्ञान का मार्ग, मोक्ष के मार्ग को फिर से समाज को समझाएं, मनुष्य जाति को फिर से समझाएं। तो भगवान ने कहा कि ये भी मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा, देवहूति के गर्भ से मेरा जन्म होगा, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं। और ऐसा वरदान दिया, वचन दिया। और करदम ऋषि प्रसन्न हुए, कहा कि जाओ अपने आश्रम में विधि पूर्वक अपने तप का पालन करो, स्वयं महाराज मनु तुम्हारे पास आएंगे। और भगवान अंतर्धान हो गए। करदम ऋषि अपने आश्रम के अंदर पहुंचते हैं और जिस प्रकार से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था उसी प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना प्रारंभ कर देते हैं। समय बीतता है, जैसा भगवान ने कहा था। महाराज मनु करदम ऋषि के आश्रम में पधारते हैं और पधार कर करदम ऋषि को प्रणाम करके उनका उचित सम्मान करके महाराज मनु कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैंने आपकी तपस्या की ख्याति सुनी है, आपके ज्ञान की ख्याति सुनी है और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी कन्या देवहूति, जो परम साध्वी गुणों को धारण करने वाली है, सात्विक गुणों को धारण करने वाली है, उसके योग्य मात्र एक आप ही हैं। और मुझे कोई योग्य नजर नहीं आया। आपके अंदर जो शालीनता, आपके अंदर जो परम शांति आपके समीप बैठकर अनुभव में कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कन्या आपके साथ ही विवाह करने योग्य है, इसलिए मैं आपके समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। करदम ऋषि को तो पहले से पता था कि सब घटनाएं घटनी है और देवहूति के जो गुण थे वो भगवान ने करदम ऋषि को पहले ही बता दिए थे। और भगवान ने स्वयं कहा था कि मैं देवहूति के गर्भ से ही जन्म लूंगा। तब करदम ऋषि विवाह के लिए तैयार होते हैं और कन्यादान करते हैं महाराज मनु। और करदम ऋषि महाराज मनु का यथाउचित सम्मान करते हैं, कहते हैं कि हे महाराज, आपके द्वारा ही पूरी पृथ्वी पर वर्णाश्रम धर्म की स्थापना हुई है और उसी नियम और उसी विधान के अनुकूल मैं ये विवाह कर रहा हूं, अन्यथा मैं विवाह नहीं करता। प्रभु की आज्ञा है, प्रभु ने मुझे ऐसा संकेत दिया है, उनकी इच्छा है और उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने हेतु मैं विवाह कर रहा हूं, गृहस्थ आश्रम को मैं स्वीकार कर रहा हूं। और ऐसा कहकर करदम ऋषि देवहूति का पाणी ग्रहण करते हैं, महाराज मनु कन्यादान करते हैं और विवाह संपन्न होता है। वेद रीति से ब्राह्मण विवाह संपन्न होता है। जब विवाह संपन्न हो गया, विवाह संपन्न हुआ, तो उस समय कहते हैं कि देवहूति के गर्भ से सर्वप्रथम 9 कन्याओं का जन्म होता है। 9 कन्याओं का जन्म होता है। और जब 9 कन्याओं का जन्म होता है, 9 कन्याओं के जन्म के बाद करदम ऋषि का जो अपने जीवन का लक्ष्य था, जो वैराग्य था, वो फिर से आता है और देवहूति को, देवी देवहूति को लगने लग जाता है कि मेरे जो पति हैं वो एक दिन गृहस्थ आश्रम का त्याग कर देंगे। और करदम ऋषि देवहूति को ये बात समझाते भी हैं कि मैं गृहस्थ आश्रम का त्याग करके वानप्रस्थ में चला जाऊंगा, क्योंकि मैं इन सब कर्मों में, पारिवारिक मोह में मैं पड़ने वाला नहीं। देवहूति को यह अंदाजा पहले से होता है। तब देवहूति, देवी देवहूति कहती हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, अगर आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो फिर इन कन्याओं का विवाह संपन्न कैसे होगा, इनके लिए योग्य वर कौन ढूंढेगा? अगर आप चले जाएंगे तो कौन? या तो फिर मुझे
पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, कि आपके जाने के बाद वो पुत्र रहेगा मेरे साथ आजीवन, और फिर वो बाकी जो घर के जो कर्तव्य हैं उसका वो निर्वाह करेगा। कुछ इस तरह की बातें देवी देवहूति कर्दम ऋषि के समक्ष रखती हैं। और देवी की इस इच्छा को देखते हुए उस समय देवहूति की इच्छा और भगवान की इच्छा, इन दोनों का ध्यान रखते हुए कर्दम ऋषि के द्वारा देवहूति के गर्भ में भगवान स्वयं देवहूति के गर्भ को धारण करते हैं। और जब उनका जन्म होता है तो कपिल मुनि के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। भगवान कपिल मुनि का जन्म माता देवहूति के गर्भ से होता है। और जब कपिल मुनि का जन्म होता है देवहूति के गर्भ से, और फिर कर्दम ऋषि कुछ बड़े हो जाने पर, जब कपिल मुनि थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो उस समय लगभग पुराणों के अनुसार, अब ठीक से इतना रटा हुआ तो नहीं है, लगभग कुछ बड़े 10-11 वर्ष के बड़े हो जाते हैं, तब कर्दम ऋषि गृहस्थ आश्रम का त्याग करते हैं और वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। लेकिन जब प्रवेश करते हैं तो लंबे समय से पति के संग रहने के कारण देवी देवहूति के मन में मोह तो था ही, पति का मोह था। अब वो अपने मोह को अपने पुत्र के समक्ष व्यक्त करती हैं कि तेरे पिता चले गए, मुझे अकेला छोड़कर चले गए, इस तरह की बातें रखती हैं। और वो घटना ही आधार बनती है सांख्य दर्शन, सांख्य शास्त्र की प्रस्तुति का, वो आधार बनता है। माता देवहूति का अपना मोह भगवान कपिल मुनि जबकि बाल्यावस्था में है, उस समय अपना व्यक्त करती है। और उस समय भगवान सांख्य शास्त्र की का जो ज्ञान है वो माता देवहूति को देते हैं। वो जो उन्होंने ज्ञान दिया उसका जो वर्णन है वो सांख्य शास्त्र है, वो सांख्य शास्त्र है। तो सांख्य शास्त्र की कोई संगठित कोई पुस्तक नहीं थी। अन्य अनेक ग्रंथों में जैसे गीता है, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर समावेश जिस शास्त्र का है उसमें सबसे ज्यादा समावेश, जैसे तो वेदांत भी है उसमें प्रमुख, लेकिन सांख्य वेदांत से भी प्रमुख है श्रीमद् भगवत गीता में। सांख्य की चर्चा श्रीमद् भगवत गीता में सबसे ज्यादा है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में सांख्य की चर्चा सबसे अधिक करते हैं। और वो कहते हुए कहते हैं कि मैं समझाते हुए कहते हैं, मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूं, मैं धनुर्धारियों में राम हूं, वृक्षों में पीपल हूं, देवताओं में इंद्र हूं। इस तरह से वहां वर्ण जो आता है, तो सिद्धों में कपिल मुनि हूं। यद्यपि तो आप सोच सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 23वें अवतार हैं 24 अवतारों के वर्णन में, और कपिल मुनि 5वां अवतार है, 5वें नंबर पर उनका स्थान है। तो कृष्ण और कपिल मुनि के बीच में बहुत बड़ा काल का अंतर था। कितना अंतर था? अगर हम पौराणिक गणना के पीछे जाएंगे तो सतयुग में हुए कपिल मुनि। कपिल मुनि का जन्म सतयुग का है और श्री कृष्ण का जन्म द्वापर का है, तो लाखों वर्षों की गणना वहां पर आ जाती है। तो इतना पौराणिक, तो प्राचीनतम, इसलिए इसे कहते हैं सांख्य दर्शन जो है प्राचीनतम भी है और अत्यंत गूढ़ भी है। आध्यात्मिकता की गुणता अन्य दर्शनों की तुलना में इसमें बहुत ज्यादा है, या फिर अद्वैत वेदांत में है इतनी गुणता। ठीक, तो अत्यंत गुण विषय भी है ये। तो इसकी गुणता क्या है, इसकी गहराई क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कपिल मुनि के काल को हम समझे तो कपिल मुनि तो एक बंधा हुआ जो शास्त्र मिलता है श्रीमद् भागवत महापुराण के 3य स्कंद में, 3रे स्कंद में कपिल व्याख्यान आता है और कर्दम मुनि की तपस्या, भगवान का वरदान, ये सारी कथाएं वहां पर आती हैं। तो वहां पर कपिल मुनि जो विकासवाद का सिद्धांत है बहुत स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों में लिखा हुआ है। अगले व्याख्यान में हम जरूर उसका भी आधार लेकर कुछ बातें समझाएंगे। लेकिन बाद में कालांतर में ईश्वर कृष्ण हुए जिन्होंने सांख्य कारिका की रचना की। सांख्य कारिका की रचना की बातें वही थी, ऐसा नहीं कि जो भागवत महापुराण के जो श्लोक हैं वो उससे भिन्न थे, वही बातें थी। तो कपिल मुनि माता देवहूति को जो प्रवचन करते हैं, जो विचार देते हैं, ज्ञान, तत्व ज्ञान का, आत्मज्ञान की जो चर्चा करते हैं, वो जो चर्चा है वो चर्चा ही सांख्य शास्त्र है। और ईश्वर कृष्ण जी ने जो उसी पर आधारित या अन्य सूत्रों में, क्योंकि कोई संगठित पुस्तक एक नहीं थी, क्योंकि वो श्रुतियों का जमाना था, वाचन होता था और श्रवण होता था,
कुछ ऐसे समय में कपिल मुनि वैदिक युग में, उस काल में उनका जन्म हुआ था, सतयुग के अंदर। तो जो ज्ञान उन्होंने वाचा देवहूति को, माता देवहूति को वाचा, तो उस ज्ञान के वो जो सूत्र थे, सांख्य सूत्र जो थे, महाभारत के अंदर, महाभारत के कई श्लोकों में सांख्य सूत्र का वर्णन मिलता है। और उस काल के जो कई जो ग्रंथ या शास्त्र जो लिखे गए या पुराण लिखे, उनमें भी सांख्य सूत्रों की व्याख्या वहां पर भी मिलती है। तो ये कपिल मुनि की विशेषता है, वो साक्षात भगवान के अवतार कहे जाते हैं। ये अवतारवाद अपने आप में गहन विषय। अब प्रश्न उठता है कि क्या स्वयं सांख्य शास्त्र अवतारवाद को सम्मति देता है? तो नहीं देता है। वो भगवानवाद को भी सम्मति नहीं देता है। तो ये किस प्रकार से, इसका वर्णन किया हुआ है, श्लोकों के माध्यम समझाया हुआ है। यद्यपि स्वयं कपिल मुनि भगवान के पंचम अवतार कहे जाते हैं, लेकिन किस प्रकार से उन्होंने हर चीज का वर्णन किया है, किस प्रकार से कोई विषय छूटता नहीं है सांख्य के अंदर, हर विषय की चर्चा हो जाती है। लेकिन साथ में ये अनिश्वरवाद भी प्रमाणित होता है इसके अंदर। तो वो किस प्रकार से है, कैसे है, ये हम आगे के व्याख्यान में हम इसको रखेंगे। आज हम मुख्य रूप से कपिल मुनि का समय और कपिल मुनि कौन थे, वो स्वयं जितने भी दर्शन हैं उनके जो प्रवर्तक हुए, उनमें भगवान की संज्ञा मात्र कपिल मुनि को दी जाती है। वो साक्षात भगवान है। तो सांख्य शास्त्र को रखने वाले स्वयं श्रीहरि हैं। अगर हम पुराणों की भाषा के अनुसार जाएं तो स्वयं भगवान विष्णु ने सांख्य शास्त्र की प्रस्तुति की, कोई और नहीं। स्वयं भगवान ने अवतार लेकर सांख्य शास्त्र की प्रस्तुति की है। तो ये इसकी विशेषता है, ये स्वयं भगवान की वाणी है। भगवता प्रोतो इति भागवत, जो भगवान ने वाचा है वही भागवत है। तो इसलिए कपिल व्याख्यान और सांख्य शास्त्र क्या है, इसकी बेसिक फिलॉसफी क्या है, इसके जो सूत्र हैं वो क्या है और वो क्या समझाना चाहते हैं, उसको हम अगले व्याख्यान में श्रवण करते हैं। धन्यवाद।